कि जैसे ही स्कूल रीओपन होगा गर्मी छुट्टी के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, डांसिंग के साथ सबका स्वागत किया जाएगा। तो उन्होंने एक नया पैटर्न बनाया और मैं घर पे था। मेरा जो दोस्त है वो इसी मानसून में बाहर रोड पे टहल रहा था। नाम था उसका मनीष। मनीष टहलते टहलते देखा कि उसके कुछ क्लासमेट्स, यानी कि मेरी भी क्लासमेट्स, रोड पे टहल रहे थे। और उसने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके। तो वो गर्ल्स थे, गर्ल्स ने बोला कि हम स्कूल जा रहे हैं नाचने। फिर मनीष ने बोला यार झूठ मत बोलना, सच में बता कहाँ जा रहे हो। तो लड़कियों ने बोला कि हम लोग कबड्डी खेलने जा रहे हैं, आएगा। तो मनीष को लगा कि सही में कबड्डी खेलने के लिए जा रहे हैं। तो लड़कियां चले गई और कबड्डी मुझे बहुत पसंद है, वो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। तो मनीष सीधा साइकिल लाया, अपना गियर साइकिल, जहाँ बीच में एक डंडा था, पीछे कोई सीट नहीं था, बढ़िया सा गियर साइकिल जहाँ सिर्फ एक ही बच्चा बैठ सकता है, एक ही ड्राइवर। मेरे घर पहुँचा और मेरे को चिल्लाया कि हर्ष कबड्डी चल रहा है स्कूल पे। मैं बोला गर्मी की छुट्टी में कबड्डी, समझ नहीं आया कुछ। तो मैं कबड्डी का बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं बिना कुछ पूछे मैं सीधा तैयार होकर निकल गया। मैं बोला चल कबड्डी खेलने। तब उसने बोला कि कबड्डी चल रहा है, तैयार होके आया है, कपड़े फट जाएंगे। तो मैंने बोला हाँ सही बोल रहा है, कपड़ों में फट सकते हैं। तो मैंने बॉक्सर पहना, शर्ट पहना। मैं बोला कि चलें अब। तो बोला नहीं, मानसून का महीना है, कीचड़ वहाँ फैला हुआ है, कीचड़ से पूरा कपड़ा ख़राब हो सकता है, और कुछ सस्ता पहन। तो मैंने और छोटा बॉक्सर पहना और एक बनियान जैसा एक शर्ट पहन लिया जो बहुत पुराना, 4-5 साल पुराना है, बड़ा गंदा दिखता है, लेकिन कीचड़ उसमें लगेगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा सोच के फिर मैं उस कपड़े के साथ निकल पड़ा। मेरा पंचर था साइकिल, तो मुझे मैं अपने दोस्त मनीष के साइकिल में जाना पड़ा, और मनीष के साइकिल में डबल सीट नहीं था। तो आगे एक डंडा था उसके गियर साइकिल में, उस डंडे में बैठ गया। एंड वो ऐसा मूवमेंट बना जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा के गाने में था, वही मूवमेंट। मैं बैठा हूँ, वो साइकिल ड्राइव कर रहा है, और पैडल मारते वक्त ये घुटना उसका मेरे बम पे टच हो रहा था। मैं बार बार ऐसे 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 हो रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मनीष लग रहा है, धीरे चला। फिर ऐसे करते करते हम स्कूल पहुँचे। स्कूल पहुँचने के बाद जैसे ही हम अंदर घुसे तो गार्ड ने स्कूल के गेट को बंद कर दिया, कहा कि टाइम हो चुका है गेट को बंद करने का, अब आप लोग बाहर नहीं जाओगे करीबन 2 घंटे तक, जब तक प्रोग्राम चल रहा है। एंड अंदर गए हम लोग, बैकग्राउंड में गए स्कूल के, वहाँ देख रहे हैं कोई कबड्डी खेल ही नहीं रहे, कोई इंसान ही नहीं है, नो मनुष्य, जीरो। फिर हम लोग अंदर पूछताछ करने के लिए गए तो देख रहे हैं कि सामने आए स्कूल के, तो वहाँ पूरा भीड़ पड़ा हुआ है, करीबन 200 से 100 बच्चे वहाँ पे आए हुए हैं एकदम रेडी होके। हमने गार्ड को जाके पूछा कि क्या हो रहा है, तो गार्ड ने बताया कि यहाँ पर डांस प्रोग्राम हो रहा है। मैं हूँ छोटा सा बॉक्सर पे और बनियान 4 साल 5 साल पुराना वाला। तो गार्ड ने बोला कि तू कौन है। मैं बोला यही पढ़ता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा यही पढ़ता है, आपका ड्रेसअप को समझ नहीं आ रहा है। मैं बोला मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, मैं तो कबड्डी खेलने आया था। उसके बाद गार्ड ने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पे अभी डांस होने वाला है, आज ऑडिशन है, तो इसमें इतने सारे लोग आए हैं, सब लोग सज धज के, इनमें से कोई सिलेक्ट होंगे तो वो लोग फिर फाइनल करेंगे, ओपनिंग करेंगे स्कूल का गर्मी छुट्टी के बाद। तो गेट तो बंद हो चुका था। मैं बोला कि मेरे को जाना है, तो उन्होंने बोला नहीं परमिशन नहीं है। तो मैं बोला मैं कूद के जा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं कूद के भी नहीं जा सकते, कैमरा लगा हुआ है, स्कूल की प्रिंसिपल देख लेगी तो हमें बोलेंगे, तुम्हें रहना पड़ेगा 2 घंटा। तो उसके बाद मैं वेट करता रहा। लोगों ने मुझे देखा, क्लासमेट से कमेंट आया तो क्या पहन के आया है वेशराम, यहाँ ऐसा हम लोग का थीम चल रहा है, अच्छे अच्छे पहन के आए हैं, तो कैसे भी आ गया। मैं बोला मैं मकसद कुछ और था मेरा यहाँ आने का। तो टीचर ने पूछा मुझसे कि तुम एंटिक बन के क्यों घूम रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी जांघिया क्यों दिखा रहे हो। हाँ मैं बोला कि नहीं मैम, मैं जांघिया दिखाने नहीं आया हूँ, एक्चुअली मैं कबड्डी खेलने आया था। कबड्डी खेलने आया है, क्या है ये। मैं बोला मनीष मैम, सब इसकी कृपा है। तो मैम बोली अब खेलो कबड्डी। उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए, गर्ल्स बड़ा अजीब अजीब कमेंट्स बोल रहे थे कि देख वो मेरे से भी छोटे कपड़े पहन के आया है। मैं बोला मनीष, सच में उस दिन फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, और सब देख देख के जा रहे थे। उसके बाद डांसिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। डांसिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद मैं एक जगह पे बैठा रहा, सब लोग वहाँ अपना ऑडिशन कर रहे हैं, मैं एक जगह अकेला बैठा हुआ हूँ। कुछ लोग, अच्छे लोग ने बोला कि अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं, उन्होंने बोला कि सी दैट बॉय हाउ मैच्योर ही इज़, कपड़ों से कुछ लेन देन नहीं है, अपने में बिजी है कि कपड़ों में क्या रखा है, कितना बढ़िया अपने में आ गया है और बढ़िया घूम रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे। उसके बाद स्टार्ट हुआ ऑडिशन, मैं एक कोने में जाके बैठ गया, मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। फिर आधा घंटे के बाद मेरे को मनीष दौड़ते दौड़ते बुलाने आया। मनीष एक ऐसा आदमी था कि अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी को अगर मिला दें तो एक मोटा जो क्रिएट होगा, तो वो ऐसा टाइप का था और बड़ा ही फुर्तीला था, उसको डांस में बड़ा इंटरेस्ट था। तो वो डांस के लिए चला गया
और उसके बाद भागते भागते मेरे पास आया और बोला कि चल तेरे को बुला रहे हैं। मैं बोला मेरे को क्यों बुला रहे हैं, मेरे को डांस नहीं आता। उसने बोला कि मैंने बता दिया कि तेरे को स्टंट्स आता है, तो डांसिंग में स्टंट्स की डिमांड है, तो तू जा, तू स्टंट कर सकता है। तो मैं आया, सब देख रहे हैं मेरे को, छोटे छोटे कपड़े में आया, बॉक्सर वाले। अंदर गया, अंदर जाने के बाद सब देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्टंट्स कर लेते हो। मैं बोला हाँ स्टंट्स कर लेता हूँ, शो मी द स्टंट्स। तो मैंने ऐसे बैक स्लीव, फ्रंट, कार्डविल कुछ दिखा दिया और फिर सब खुश हो गए। तो मेरे को पता चला कि कपड़ों से ज़्यादा टैलेंट की डिमांड होती है। तो सब खुश हुए, ताली वाली बजाए। ताली बजाने के बाद उन्होंने बोला कि तू सिलेक्ट है और तेरे को कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है, तेरे को बस हम समझा देंगे एल्गोरिदम, तेरे को बस वो करना है, बाकी यू आर सिलेक्टेड। तो मैं बहुत खुश हो गया। ऑडिशन खत्म होने के बाद सब लोग आए मेरे पास कि तू ये कपड़ा इसलिए पहना था ना कि ताकि बैक स्लिप फ्रंट स्लिप कर पाए, तो तेरा जो स्ट्रेचिंग है वो सही से हो पाए, है ना। मैं बोला हाँ, इसीलिए। मज़ा आ गया फिर जब मेरे को ये कमेंट सुनने को मिला, तो बैलेंस आउट हो गया। मैंने इसलिए ड्रेसअप पहना हुआ था। के बाद हम जब जा रहे थे तो उतने में ही मानसून का बारिश भड़क उठा और पानी गिरने लग गया। पानी गिरने की वजह से सब लोग स्कूल में फंसे रहे, हम लोग बाहर नहीं जा पाए। करीबन 20-30 मिनट तक पानी गिरता रहा। लोग आते रहे और मुझे बोलते रहे कि स्टंट तुमने सही किया, वो स्टंट अच्छा किया, तुम्हारा ये जो पहनावा ये भी हमको अच्छा लगा। मेरे को भी महसूस हुआ कि कुछ देर के बाद जब मैंने अपना टैलेंट दिखाया तो लोगों को मैं अच्छा लगने लगा, और लोग मेरा जो ड्रेसअप था वो लोगों को लगा कि ये इसका स्टाइल है। लाइक MC स्टैन, जब तक उसने रैप नहीं किया था तब तक वो छपरी लगता था, जब उसने रैप करना स्टार्ट किया तब भी वो छपरी लगता था, बट वो फेमस हुआ। लाइक डेट मेरे को ऐसा फील आ रहा था। उस दिन मेरे को महत्व पता चला कि कपड़े मायने रखते हैं बट टैलेंट ज़्यादा मायने रखता है। मानसून का बारिश खत्म हुआ, हम लोग निकले, मैं खुशी निकला। जो बच्चा एकदम डरे ऑकवर्ड एंटर किया था कपड़ों को लेकर, अब वो एकदम तान के चल रहा है, स्टाइल है मेरा। बाहर निकला, फिर वो 2 लड़की मिले जो मनीष को बोले थे कि हम लोग कबड्डी खेलने के लिए जा रहे हैं। तो उन दोनों से मनीष ने मुझे मिलाया और बोला, यही दोनों ने बोला था कि तू कि स्कूल कबड्डी करवा रहा है, चल। तो मैंने पूछा कि तुम लोग ऐसा क्यों बोले, इसको झूठ क्यों बोले। तब गर्ल्स ने बताया कि हमने बोला था कि हम नाचने जा रहे हैं, ये जानबूझ के पूछा, तो हम लोग भी सरकदम कर दिए। तो मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरा यहाँ फेम मिल गया। उसके बाद मनीष की उसी गाड़ी में, उसी साइकिल में मैं फिर से बैठा, एंड वही टॉयलेट एक प्रेम कथा वाला सीन बना। उसके साइकिल स्टैंड में मैं बैठा, उसने पैडल मारना स्टार्ट किया, मेरे को इधर लगता रहा, लेकिन मेरे को मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं खोया हुआ था उस माहौल में जहाँ मेरे को मज़ा आ गया था कि सब ने तारीफ़ की थी मेरी स्टंट को लेके। और जब मैं घर पहुँचा तो मैंने सीख मिला कि कपड़ों की पहचान 30 मिनट तक होती है, बस 30 मिनट के बाद आपकी बातों की पहचान होती है और उसके बाद आपकी कलाओं की पहचान होती है। कपड़े सिर्फ आधे घंटे के लिए मायने रखते हैं, मगर मज़ा आ गया। और मेरे बम में जो दर्द आ गया था मनीष की वजह से, उसके साथ मैं फिर सो गया। एंड धन्यवाद। दिस वॉज मानसून स्टोरी। बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा था 2 मिनट और